फ्रेंड्स देखिए, मेरे लॉन में चिड़िया ने फिर से अंडे दिए हैं, अपने घोंसला बनाया हुआ है। पहले भी 2 बार बना चुकी है और जब इसके बच्चे हो जाते हैं, निकल आते हैं अंडों से, तो चली जाती है। फिर से इसने अपना घोंसला बना लिया हमारे घर पे। देख के बहुत खुशी होती है अंडों को। मैं नहा चुकी हूँ। मैंने दिन भर कुछ शूट ही नहीं किया। मेरा 2 दिन का ब्लॉग है ये रात का समय है। ये मार्केट से सब्ज़ी ले आए थे, उधर से ही शॉप से आते समय। मैं सब्ज़ी को निकाल के सब रख रही हूँ। इकट्ठे ही हमारे घर में सब्ज़ी आ जाती है, क्योंकि मार्केट भी दूर है हमारे घर से और मेरा जाना नहीं होता है, तो यही ले आते हैं। इतनी सब्ज़ी हमारे पूरे सप्ताह भर चल जाती है। मैं सब्ज़ी सब निकाल के रख दूँगी, लेकिन मैं सुबह ही फ्रिज में लगाऊंगी। जब इसका सब पानी सूख जाएगा तो मैं कायदे से करके फ्रिज में लगा दूंगी। इस समय मेरा मन नहीं था, क्योंकि रात हो गई थी, तो मैंने सोचा सब सब्ज़ी निकाल के रख देती हूँ खोल के झिल्लियों से, वरना सब ख़राब होने लगती है अगर झिल्लियों में बंद करके रख दो। ये 2 तरीके के टमाटर लाए थे 2 जगह, क्योंकि टमाटर का तो यूज़ बहुत रहता है खाने में। एक जगह के देसी के टमाटर थे, एक लोकल वाले जो हमारे वहाँ आते हैं। मैं सब सब्जियां निकाल के ऐसे ही लगा दूंगी। रात भर ऐसे ही रखी रहेगी, तो सुबह उठ के मैं इनको सही से करके फ्रिज में लगा दूंगी। और आज कल मेरी बेटी भी आएगी बहुत दिनों बाद, इसलिए मैंने इनसे बोला था कि सब्जियां ले आना, तो इनके पास टाइम तो होता नहीं है, तो ये शॉप से उधर से ही चले गए थे मार्केट। रात में ही ले आए थे सब सामान। ये लंबा वाला कद्दू लेके इस बार आए थे, और छोटे छोटे 2 कटहल लाए थे। इतने छोटे बतिया मैंने तो कभी बनाई नहीं, तो बता रहे थे कि अच्छी होती है, बनाओ, बना के देखना। जबकि खुद खाते नहीं हैं कटहल ये, लेकिन ये बच्चों के लिए ले आते हैं कि जब सब होते हैं घर में बच्चे, तो कटहल की सब्ज़ी अच्छी भी लगती, मुझे भी है, लेकिन इनको पसंद नहीं है। मैं सब साग वाग निकाल के ऐसे ही ज़मीन पे लगा दूंगी। धनिया है, धनिया को भी मैं बहुत कायदे से स्टोर करके रख देती हूँ, तो मेरी पूरी हफ्ता भर चल जाती है। अगर ऐसे ही रख दो तो बहुत जल्दी धनिया सब ख़राब हो जाती है। और पुदीना भी बहुत सा लेके आए थे। ये अगले दिन सुबह का समय है। मैं चाय बना रही हूँ। मेरी बेटी तैयार है। पहले हम लोग चाय पियेंगे, हम दोनों लोग, उसके बाद कोई अगला काम करेंगे, क्योंकि चाय तो आपको पता ही है, सुबह सुबह चाय के बिना तो सवेरा शुरू ही नहीं होता है। मैं इनको चाय दे दूंगी। अब मैंने नहा लिया है, मेरा सब काम निपट चुका है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। मेरा बेटा भी नहीं था इस समय घर पे, तो हम ही लोग थे नाश्ते के लिए। तो हमने थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो मैंने 4 पराठे पनीर के ही सेक लिए थे अपने लोगों के लिए फटाफट। मैं इनको नाश्ता दे दूंगी, फिर ये चले जाएंगे शॉप पे, फिर मैं अपना बाकी का काम निपटाती रहूँगी। पनीर का पराठा खाने से पेट भी भर जाता है और सही भी लगता है, और फटाफट बन भी जाता है। कोई झंझट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पनीर घिसो, धनिया मिर्च नमक डालो और फटाफट पराठे बना लो। अब वो चले गए हैं नाश्ता वास्ता करके, तो मैंने सोचा चलो कुछ और काम निपटा लेती हूँ। ये थोड़ा और भी सामान लाए थे घर का। ये जमे हैं, जो हमारे वहाँ जमे भी बहुत खाए जाते हैं। जब कुछ नहीं खाने का मन होता है तो थोड़े से जमे ही बना लेती हूँ मैं कभी कभी। तो जमे लाए थे, मैं उसे डिब्बे में कर रही थी, और थोड़ा एक आध रवा लेके आए थे और मैदा लाए थे, तो मैं सब डिब्बे में डाल दे रही हूँ। रवे का भी मेरे घर में बहुत यूज़ हो जाता है, कि चीले अधिकतर बनते हैं रवे के। मैं इन सबको डिब्बों में करके सही से रख दूँगी।
वैसे भी हमारे वहाँ ऐसे ही सामान आता रहता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ ले आते हैं, एक साथ नहीं लेके आते हैं। जो चीज़ ख़त्म होती है वही चीज़ आ जाती है। मैं फटाफट अपना सब काम निपटा लूँगी। फिर आज मेरी बेटी आएगी तो हम लोग बहुत खुश हैं। और नौडी की तो जब वो आई तो नौडी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी। जब वो आई थी नौडी तो इतना परेशान चढ़ रहे थे उसके ऊपर, इतना चढ़ रहे थे, इतना खुश थे कि कुछ कहने को नहीं। सब काम मैं फिट रखती हूँ अपना। जैसे ये सामान आता है मार्केट से मैं डिब्बे में करके लगा के रख देती हूँ सही से, वरना सब ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब जाती चीज़ें हैं। तुरंत के तुरंत काम निपटा दो तो सही रहता है। मेरा सब काम निपट चुका है। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी बस। मैंने दाल वगैरह बना ली थी। अब मैं थोड़ी सब्ज़ी छौंक लूँगी शिमला मिर्च आलू की। मेरी दाल बन गई है और मैं चावल हमेशा भिगो के रख देती हूँ, ज़रा से तो बनने ही होते हैं। और जैसे ही उनके आने का टाइम होता है तो फटाक से मैं चढ़ा देती हूँ। भीगे हुए चावल में एक सीटी लग जाती है, फटाफट तैयार हो जाते हैं। दाल सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ, रोटी भी गरम गरम ही सेक देती हूँ। मैंने सब्ज़ी में प्याज और टमाटर, नमक, धनिया, हल्दी डाल दिया। इसको थोड़ा सा भून लूँगी। मैं इस समय जो है आलू, उबले आलू ही डालूँगी इसमें, क्योंकि 2 आलू मेरे रखे हुए थे उबले हुए। मैंने सोचा इसमें डाल दूँगी तो आलू भी हमारे निपट जाएंगे और सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा सब्ज़ी तो चाहिए नहीं होती है दाल के साथ में। वैसे भी हमारे वहाँ बहुत कम सब्ज़ी खाई जाती है। बेटा तो बिल्कुल नाम की ही सब्ज़ी खाता है। मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। जब पूरी फैमिली होती है एक साथ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी आ जाएगी तो मैं रात को कुछ अच्छा बनाऊंगी, देखती हूँ। वैसे उसको सोया पसंद है तो मैं सोच रही हूँ सोया का साग ही बना दूँगी, या तो कटहल खाएगी तो कटहल बना दूँगी पूछ के उससे। अभी तो मैं दोपहर का ही खाना तैयार कर रही हूँ। देखिए मेरी बेटी आ गई है तो नौडी का रिएक्शन देखिए। पागल हुए जा रहे हैं। लो कहाँ चले पानी पीने? सूट नहीं कर पाई। अब नौडी पानी पीने चलेगा। इतना हफ गए कूदते कूदते, फिर से नौडी जा रहे उसी के पास। जानू नहीं से पके हुए थे उसके साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई है। अब मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। बेटी ने कहा सोया का साग ही बना लो, तो मैं सोया मेथी का साग बना रही हूँ। साथ में जो है रायता बनाऊँगी बूटी का और पराठे सेकूँगी। सोया का साग सभी लोगों को पसंद है, सभी लोग मन से खा लेते हैं। मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो रही है। बेटी अपने कुछ काम से आई थी तो 2-4 दिन रुकेगी इस बार। वैसे तो रुकना उसका हो ही नहीं पाता है कभी। मैं आलू पहले पका लेती हूँ। जब आलू को भुन जाते हैं खूब अच्छे से, देखिए लाल लाल से हो गए हैं आलू भुन के, तेल छोड़ दिया है, तब मैं साग डालूँगी। ऐसे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। साग भी हरा हरा सा रहता है और साथ में छौंकने से साग बिल्कुल गल जाता है और उसका ग्रीन पर निकल जाता है। देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं फटाफट पराठे सेक लूँगी। कैसे आप लोग बनाते हैं सोया का साग? हमारे वहाँ लहसुन प्याज नहीं पड़ता है सोया के साग में, और लहसुन ये खाते भी नहीं हैं। लीजिए मेरी खाना तैयार हो गया रात का। आप लोग भी खा लीजिए आके। प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो
लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे और अगले ब्लॉग में।